साहब जरा आपके एनालिसिस में बगेड़ी साहब ने कुछ बातें जो फरमाई हैं ब्रेक से पहले, जरा जल्दी से मुझे बता दीजिए आपके नजदीक क्या ये वाकई ये सिर्फ बातों से मसला हल नहीं होगा? जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव कर लिया वो कर लिया, अब कुछ और करना पड़ेगा? भट्टी साहब क्या करना पड़ेगा आप बता दें। नहीं, बरगेड़ी साहब ने कहा ना कि महज बातों से हल नहीं होगा, आपको शायद सपोर्ट करना पड़ेगा जो रेजिस्टेंस है। ब्रिगेडियर साहब बता दें, ब्रिगेडियर साहब बता दें, ब्रिगेडियर साहब बता दें कि और क्या करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर साहब क्विकली सर आप बता दें। नहीं भट्टी साहब देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आप एक सर से पानी गुजर रहे हैं, हम कह रहे हैं हर स्टैंड पर जाएंगे, अगर आपको कितने लोगों को रोकेंगे? बहुत लोग जाना शुरू होंगे यहाँ से जाके। चले ना ब्रिगेडियर साहब, आप और मैं चलते हैं, आप और मैं चलते हैं श्रीनगर, अभी चलते हैं, अभी चलते हैं, मैं और आप जाके वहां आजाद करवा लेते हैं। चले लोग आप तो रिटायर हर वक्त तैयार हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो नहीं रिटायर्ड फौजी कभी रिटायर नहीं होता, फौजी कभी रिटायर नहीं होता। चलें चलें चलें, प्रोग्राम छोड़ें, उठे चलते हैं, जाके श्रीनगर से कश्मीर आजाद करवा लेते हैं। नहीं मैं भट्टी साहब आप कहना क्या चाह रहे हैं सर, जरा आप भी तफसील में बता दें। देखें इस कौम को देखो, इस कौम को सच बताओ। आपने 65 में जंग लड़ी, शिमला हो गया, आपने 71 में लड़ी, ताशकंद हो गया, आपने कारगिल पे आए, क्लिंटन हो गया। आप इस तरह किस तरह आप यानी क्या करना चाहते हैं इस कौम के साथ? इससे बड़ी और क्या हो सकती? चारों तरफ से सफारती जंग जारी है, आपके कोई मुसलमान नहीं रह गया अब इस खित्ते में, अब ये कम अज कम मुसलमानों की हुकूमत नहीं रह गई। ये इस तरह के लोग हैं कि जो खुद को मुसलमान कहते हैं, वो उस तरह के लोग हैं, वो हैं हुकूमत में, वो कर रहे हैं, बाकी खत्म हो गया है। वो जो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दैर वाले किस्से और वो जो हमें माजी में पढ़ाए जाते थे, सुल्तान महमूद गजनवी 17 हमले थे, फलाना थे, ये थे, वो तारीख थे, निसाब थे, वो सारा मुक गया है, मुक गया तेरा शो। और दूसरी बात ये है कि ये खत्म हो गया सारा। लेकिन आप कर क्या, आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अफगानिस्तान की जंग से आपका पेट नहीं भरा, यानी 75,000 शहादतों से पेट नहीं भरा आपने, यानी और क्या करना चाहते हैं इस कौम के साथ? क्या करना चाहते हैं? लड़ा दे, हम खामोश होकर बैठ जाएंगे। नहीं तो मैं कह रहा हूं ना कि मैं और दोनों तो आप नहीं बैठते ना, हम चलते हैं, बाकी छोड़ें, बाकियों को तो हर बंदे ने अपनी कब्र में अपना हिसाब देना। चले उठें, चलते हैं। यानी आप इससे बड़ी और क्या है, यानी इससे बड़ा और क्या कर सकते हैं? ना करें इस तरह, इस मुल्क के साथ बहुत अच्छी तरह जा रहे हैं, इस मुल्क पर बैक करें। 3 मरतबा प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4 मरतबा कश्मीर पे बात की, सलामती काउंसिल में आ गया, पूरी दुनिया का प्रेशर है। और आखिरी 1-2 जुमले मुनीब साहब, वो जो मियां जवेद लतीफ मेरे नानके पिंड के बंदे को, अरविंद केजरीवाल जो था आम आदमी पार्टी का, मोदी का खिलाफ है, मोदी के साथ खड़ा हुआ है। बहुजन पार्टी, समाज पार्टी जो थी वो मोदी के साथ खड़ी हुई, वो खिलाफ थी। राज्यसभा में मोदी का कंट्रोल नहीं है, वहां वो बिल पास हो गया है। वहां की अपोजिशन ने ये नहीं कहा कि सानू अनारकली की तरह दीवारें चुनवा दिता जे तो असं कश्मीर से मुतफिक नहीं होते। और मरियम को 2 दिन बाद पकड़ना चाहिए था ताकि वो जाके मुजफ्फराबाद में कश्मीर श्रीनगर आजाद करवा लेते, बस गलती हो गई। अरशद भट्टी साहब मैं गुजारिश कर दूं, ये आपकी अपनी राय होती है हमेशा, मगर मैं ये कहूंगा कि 3 आपने गनवाए, 65, 71 और कारगिल, उसके बाद मुझे ये भी बता दें, और आपको कहना चाहिए था मकबूजा कश्मीर पर ट्रंप हो गया। मैं ये कहूंगा कि एक चीज ये जहन में रखें, अभी मेरे नहीं ट्रंप नहीं हुआ सर, ट्रंप नहीं हुआ, ट्रंप नहीं हुआ। यार बात तो कश्मीरी लीडर 3 मरतबा वज़ीर आज़म बना, खेत मिट्टी की तरह। एक सेकंड 3 मरतबा डिक्लेरेशन कश्मीर निकाल दिया। आपने बात की है, मेरी भी सुन लें यार, मेरी ना करें प्लीज, गुमराह ना करें, मेरी भी सुन लें, इस पे सियासत ना करें, बड़ी साहब आपकी औकात क्या है और ट्रंप क्या है? एक सेकंड मैं ये कहता हूं, ऊपर डिक्लेरेशन से आपने निकाल दिया। यार बात तो सुन लेना, मियां साहब पर पाबंदी लगा दी, मौका दिया करें यार रहनुमाओं को, वो नहीं मिले जाके इंडिया में। साहब बात सुन ले, मैंने कंवर साहब के पास में जाना है, जाके इंडिया अच्छा बात सुन ले, बड़ी साहब बात सुन ले, बड़ी साहब बात सुन ले, बात सुन लेना, बड़ी साहब बात ये है कि एक बात ना गुमराह कर रहे हैं। नहीं गुमराह नहीं कर रहे सर, भट्टी साहब आप कैसे गुमराह कर रहे हैं? अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू सारा सही है यार, बाकी सब गलत आप मगर आपकी राय है यार, ये भट्टी साहब आपकी राय, आप गलत बात कर रहे हैं। भट्टी साहब वो हमारी बहन कंवर साहब बैठी है, मैंने उनका भी ओपिनियन लेना, बात उनका भी टाइम जा रहा है। एक सेकंड, मैं बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब की इस बात से मुतफिक हूं कि भाई क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे। वो तो ये कह रहे हैं भाई कि अखंड भारत 1947 की वो बात करनी शुरू कर दी है उसने। और दूसरी मेरी बात सुन लें भट्टी साहब, जो बात हो रही है ना सलामती काउंसिल के हवाले से,
तो खुदा का खौफ करें। वो 15 दिनों, उन 15 दिनों में कितनी मीटिंग्स हुई वेबसाइट से चेक कर लें, और उसका अलामिया कोई आया ये भी आप देख लें। बार बार ये बात की जा रही है सलामती कौंसिल में हम ले गए, और भाई सलामती कौंसिल में मशावरती मीटिंग थी, मगर उसका कोई अलामिया, और आज तक आप अक़वाम मुत्तहिदा से ये बात तो मनवा नहीं सके कि उनको खुराक दी जाए, उनको अद्वियात की सप्लाई दी जाए। आप वहां सीज फायर तो करवा नहीं सके, रोज वहां मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो आप फिर भी कहें कि चुप करके बैठ जाए, ट्रंप के आगे सजदा रेज़ हो जाए। खुदा ना खास्ता बात ये सुन लें, ये पाकिस्तान का मुसलमान हो या दुनिया का मुसलमान हो, वो कश्मीरियों के साथ है, लड़ेगा मरेगा। चले पॉइंट आ गया। मैं जरा कमल साहिबा, क्योंकि जरा तलखियां हो गई थी आर्गुमेंट के दरमियान, हो जाती है, लेकिन जरा मुझे आप बता दें, शायद ये अब जरा कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं वी हैव टू एक्ट लाइक अ न्यूक्लियर सेट, शायद कुछ और करने की जरूरत है। भट्टी साहब कहते हैं नहीं, जो कर लिया यार वो काफी है, रियलिस्टिक पिक्चर लोगों को दिखानी चाहिए। आप क्या कहेंगे? मनसूबाबंदी करते रहे भाई, 70 सालों में हमने किया क्या मनसूबाबंदी कश्मीर के लिए? कमल साहबा देखें, मियां साहब की बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं। काश ये 10 साल पहले भी इतने ही जोर शोर से बोल रहे होते जब मोदी साहब यहाँ के वलीमे खा रहे थे और सजन जंदाल साहब के लिए ट्वीट्स हो रही थी कि वो हमारे दोस्त हैं, और वो जो डेवल साहब हैं उनको भी साथ बुला के वलीमे की रोटियां खिलाई जा रही थी। काश उस पर भी इनका खून इसी तरह जोश मारता, क्योंकि आरएसएस वो भी बात कर लेते जब 4 खून उसको किए थे, आप वो भी बात कर लेते किस हैसियत में इंडिया गए थे इमरान खान ने। आपकी बात सुन लेना मियां साहब, नहीं इस तरह ना बात करें ना बीबी, ये बात गलत है। अच्छा चले, उनकी बात तो पूरी हो, मैंने आपकी बात सुनी, अब आप सुन लेने देना। तो फिर मैंने ये तो जल्दी से आप कर लीजिए। आप तो नहीं डिटरमिन करेंगे, मुझे बात तो करने देना। आपने इतनी गलत बातें की, मुझे जवाब तो देने दें। जी प्लीज। आप रहबर कमेटियों में और जो एपीसी बुलाते हैं उसमें कश्मीर के एजेंडे पे बोला करें ना। खुदा का वास्ता अपनी क्यों आप लोगों को पड़ गई है? कश्मीर अगर आपने आजाद कराना है तो फिर एक एजेंडे पे भी आ जाएं, आप लोग भी आवाज उठाएं। कौन से अपोजिशन के लीडर ने आज तक कोई खत लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा को या यूएई में या किसी और सरबराह को? एक खातून ने लिख दिया, आप लोगों को किसी ने रोका है कि आप लिखें और यहां से कश्मीर का मुकदमा लड़े? बिलावल ने कौन से खत लिखे हैं? मरियम ने कौन से लिखे हैं? वो अचानक से हुर्रियत लीडर बन गई थी आखिरी 2 दिन जो उन्होंने जाके वहां पर अब रैली करनी थी। तो ये हुर्रियत लीडर बनने का तो टाइम उस वक्त है जब सजन जंदाल के हाथ में ठीक हो गया पॉइंट।